कहानी एक सुनसान रेलवे स्टेशन की। एक गांव में भानुमती और फूलमती नाम की दो बहनें रहती थीं। वो दिखने में बहुत अच्छी लगती थी। भानुमती को महंगे कपड़े आभूषण पहनने का बहुत शौक था। घर में गरीबी थी। गरीबी होने के कारण दोनों कहीं न कहीं काम करती। फिर एक बार भानुमती और फूलमती किसी के पास काम करने जाती हैं। काम करने क्यों जाती हैं? क्यों कि उनके पिता बीमार होते हैं और माँ भाई नहीं होता सर पर कोई भी। फिर कई बार उनको घर आते देर लगती। फिर एक दिन की बात है, एक जाफर नाम का इंसान उन दोनों बहनों को तंग करता है, मजबूर करता है। फिर वो चुप रहती है क्योंकि पिता का इलाज जरूरी था, मजबूरी थी। फिर कुछ पैसे जोड़कर दोनों बहनें अपने बाप का इलाज कराने शहर चली जाती हैं और हॉस्पिटल में उनके पिता की जान चली जाती है। फिर इतना कर्जा हो जाता है दोनों बहनों पर, कर्जदार जमीन भी हड़प लेते हैं। और फिर कुछ दरिंदे उन दोनों बहनों को हद से ज्यादा तंग करने लग जाते हैं। कहीं उनको काम नहीं मिलता है। एक दरिंदा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर जो लोग उनको तंग करते हैं, दोनों बहनों को उनका कत्ल करने का दिल करता है या फिर खुद मरने का। फिर एक दिन कोई उनको धंधे वाली बोल देता है और गुस्से में आकर दोनों बहनें ट्रेन के नीचे कटकर मर जाती है। दोनों की लाशें कटी हुई नग्न अवस्था में मिलती है। फिर उसी रास्ते से राज नाम का युवक रोज निकलता था। अक्सर उस रास्ते पर रात को जब राज घर जाता अपनी रात की ड्यूटी करके, अक्सर वो दोनों बहनों की आत्मा उसी नग्न अवस्था में दिखती और हर किसी को परेशान करती। वो राज को कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि राज एक घोस्ट हंटर था। राज ने दोनों बहनों से परिचय किया, दोनों से मरने की वजह पूछी, फिर दोनों की मुक्ति का कारण पूछा अपने गुरु जी से। राज ने फिर दोनों बहनें बोलती हैं, हमारी मौत का कारण वो दरिंदे हैं। अगर उनको पुलिस वाले, कानून वाले सजा देते हैं फिर हमारी मुक्ति होगी। अगर वादा होता है किसी भी मजबूर लड़की का कोई फायदा ना उठाए, कानून जिम्मेवारी लेता है, फिर तो मुक्ति मिल सकती है। नहीं तो हम दरिंदों को मौत के घाट उतारते रहेंगे। फिर राज उन दरिंदों को समझाने घर जाता है। राज को भी वो दरिंदे मार मार कर हॉस्पिटल भेज देते हैं। राज कितने दिनों तक वहां से नहीं निकलता उस सुनसान रास्ते से। फिर दोनों बहनें रात को एक दूसरे से पूछती हैं, आज राज नहीं आया क्यों? क्या हो सकता है 2 हफ्ते बाद फिर राज आता है। दोनों बहनों को बोलता है वो लोग नहीं सुधर सकते। दोनों बहनों की आत्मा राज को बोलती है उसको हम सजा देंगे। फिर राज दोनों की आत्मा को बोतल में डालकर उस दरिंदे की गली में छोड़ देता है। भानुमती और फूलमती सारे ही दरिंदों को मौत के घाट उतार देती है और राज के घर चली जाती है। फिर राज को बोलती है, हमारी मुक्ति तब होगी जब तुम हमें कपड़े दोगे। मेरी बहन की इच्छा है महंगे कपड़े आभूषण और मेरी इच्छा है पैसे। फिर राज कपड़े देता है भानुमती को और फूलमती को पैसे देता है। फिर दोनों की आत्मा गायब हो जाती है। आज भी उस रास्ते पर अलग अलग साए दिखते हैं। काली रातों में लोग कम निकलते हैं। आज भी उन रास्तों से शिक्षा, हमें कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो लड़का या लड़की। हर कोई मजबूरी में करता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना मत भूले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अच्छे कमेंट करें।